दोस्तों आज हम बनाएंगे बैचलर स्टाइल बर्गर, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कम से कम सामग्री का इस्तेमाल हो और ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल हो जाए। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें हम डाल देते हैं सरसों तेल। इसकी जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं ये लहसुन और अदरक, जिसे हमने जो है बारीक काट लिया है, और इन्हें भी जो है हम भून लेंगे। यहाँ पे जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं बर्गर बनाने के लिए स्टफिंग। आप इसे जो है एक तरह से तवा बर्गर भी बोल सकते हैं, जिसके लिए जो है स्टफिंग को पहले प्रिपेयर किया जाता है, तब उसके बाद जो है बर्गर के बन के ऊपर जो है लगाया जाता है और बाकी के आइटम्स जो है उस पर डाले जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लहसुन अदरक को जो है हल्का सा भून लेते हैं। तो हमारा लहसुन और अदरक जो है भुन चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें जो है हम बाकी की सामग्री को डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने काट लिया है ये शिमला मिर्च, और इसके साथ जो चुकंदर हल्का सा हमने ग्रेट कर लिया है, और प्याज भी हमारा ग्रेट किया हुआ है, आलू भी उबला हुआ है। लेकिन इन चीज़ों को जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले कटा हुआ जो शिमला मिर्च है और चुकंदर, इन्हें जो हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। यहाँ पे जो है हमने चुकंदर का इस्तेमाल इसलिए कम किया है क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा जब बर्गर के बन के ऊपर लगाया जाएगा, क्योंकि चुकंदर का टेस्ट जो है वो हल्का कड़वा होता है। इन्हें ढक के हम पका लेते हैं थोड़ी देर। ढक्कन हटाते हैं और चेक करते हैं, तो हमारा जो शिमला मिर्च है वो स्लाइटली जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलिए इसे जो एक बार चला लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा कटा हुआ प्याज। तो चलिए प्याज को हम डाल देते हैं और थोड़ी देर प्याज के साथ जो है हम शिमला मिर्च को भून लेते हैं। तो चलिए प्याज को हम चला लेते हैं अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है इन्हें हम भून लेते हैं थोड़ी देर। प्याज को भूनना आवश्यक है, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज का जो कॉम्बिनेशन है ना, जब तक ये गलेगा नहीं तब तक जो है हमारा इसका स्टफिंग जो है प्रिपेयर नहीं होगा। तो इन्हें भी जो है हमें ढक के भुनना होगा। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो मीडियम पे आपको रखना है। चलिए हटाते हैं प्लेट और देख लेते हैं। तो ये भी हल्का जो है स्लाइटली और ट्रांसलूसेंट ब्राउन हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं हमारा टमाटर, जो हमने इसे काट लिया था। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं आधा कटा हुआ टमाटर। पूरा टमाटर इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि स्टफिंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। तो चलिए टमाटर डाल दिए हैं। तो इसमें अब हम डालते हैं नमक, क्योंकि टमाटर जब जाता है तो उसमें नमक डालना ज़रूरी होता है। तो इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार एक छोटी चम्मच नमक। इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 2 लोगों के लिए हम बना रहे हैं बर्गर। 2 बन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 बन में जितना स्टफिंग जाएगा उतने में जो है एक छोटी चम्मच नमक काफ़ी है। तो चलिए इन्हें जो है हम ढक के पका लेते हैं। वापस से डालते हैं ढक्कन और इसे हम पका लेते हैं। ढक्कन हटाते हैं वापस से, और ये देखिए हमारा जो टमाटर है वो मिक्स हो चुका है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं उबला हुआ आलू। आप यहाँ पे जो है कच्चा आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि कच्चा आलू को जो है पकाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, और हम बैचलर्स के पास जो है टाइम कम होते हैं, जिस कारण से जो है हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कोई भी फास्ट फूड रेडी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे आलू को जो है अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मैश करके इस छोलनी की मदद से भून लेते हैं। यहाँ पे अब आपको जो है हल्का सा फ्लेम को हाई करना होगा, क्योंकि फटाफट से जो है हमें काम निकालना है। यहाँ पे जो है आलू को पहले हम तोड़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो कुछ इस तरह से आलू मैश हो गया है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं चाट मसाला। तो एक छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब इसमें जाएगा हमारा कश्मीरी लाल मिर्च एक छोटी चम्मच, और साथ में हमने जो पाव भाजी मसाला भी डाल दिया है वो भी एक छोटी चम्मच है। मसालों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है, और पाव भाजी मसाला इसमें मस्त फ्लेवर लाएगा। इसमें जो हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, उससे हमें जो है कलर अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए इन्हें जो हम थोड़ी देर भून लेते हैं। भुनने में तो आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, जब तक मसाला भुनेगा नहीं तब तक वो टेस्टी होगा नहीं। ढक के भून लेते हैं। हमारा मसाला भुन चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने जो इसे 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे तरीके से गैस के मीडियम फ्लेम पे भुना है। बीच बीच में हमने जो है इस मसाले को खूब चलाया है, और हमारा मसाला भुन चुका है। तो चलिए अब रेडी करते हैं बन को। तो यहाँ पे जो है हमारे डेस्क पे 2 बन हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं, और इस सेंटर में जो हम इसे काट लेते हैं बन को। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास बहुत बड़ा बन है, तो इसमें जो है स्टफिंग भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो कुछ इस तरह से 2 भाग हमें बन को कर लेना है। तो चलिए 2 भाग हम कर लेते हैं। दूसरे बन को भी 2 भाग कर लेते हैं।
यहाँ पे वापस से कढ़ाई चढ़ाते हैं और इस पे हम डालते हैं सरसों तेल। यहाँ पे आप बटर से भी सेक सकते हैं अगर आपके पास बटर हो तो, नहीं तो हम सरसों तेल से ही काम चला ले रहे हैं। टेस्ट भी आपको जो है अच्छा मिलने वाला है। चलिए इसमें हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, और इसके साथ इसमें जाएगा पाव भाजी मसाला, और डाल देते हैं हरा धनिया कटा हुआ। ये सब मसाले जो है आसानी से मिल जाएंगे, और 5 रुपये में जो है आपको आसानी से पाव भाजी मसाला मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम हल्का सा भून लेते हैं 10 सेकंड के लिए। अब इसमें फटाफट से जो हम डाल देते हैं बन। तो ये बन को जो है हम इसे सेक लेते हैं, ज़्यादा देर आपको नहीं सेकना है, बस इसे जो है हल्का सा क्रिस्प करना है। तो दूसरा बन भी जो है हम इसमें डाल देते हैं। पहला बन जो है वो लगभग सिक चुका है, तो इसे कर लेते हैं साइड में कढ़ाई के, और दूसरा बन भी जो है डाल के इसे जो हम अच्छे तरीके से सेक लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको 1 मिनट जो है बन को सेकना है गैस के लो मीडियम फ्लेम पे। तो बन हमारा सिक चुका है, तो चलिए इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम डालते हैं सॉस। बेसिकली जब हम बर्गर खाते हैं तो उसमें मेयोनीज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे किचन में मेयोनीज रहता नहीं है, तो इस कारण से जो हम यहाँ पे केवल टोमेटो सॉस से काम चला सकते हैं। अगर आपके पास टोमेटो केचप हो तो आपके लिए और अच्छा है, तब आपको सॉस डालने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए ये जो मसाले हमने तैयार किए थे स्टफिंग के लिए, तो इसे हम डाल देते हैं। ऐसा ही मसाला जो है आपको तवा बर्गर में जब बनता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हम तो स्ट्रीट फूड से हेल्दी और बेहतर मसाले प्रिपेयर किए हैं। चलिए ये स्टफिंग इस बन पे हम डाल देते हैं, और इसके ऊपर भी हम इसे चिपका देते हैं। अब इसमें जो जाएगा टमाटर प्याज, उससे हमें जो है और भी अच्छा टेस्ट मिलने वाला है। तो टमाटर और प्याज का जो कॉम्बिनेशन है और साथ में ये मसाले का मस्त लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली सॉस डाल देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किए, तो हल्का तीखा तो होना चाहिए, तो इसलिए हम चिली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बस डेकोरेट कर देते हैं हम प्याज से। डेकोरेट में आपको केवल दिखेगा ही नहीं, मतलब कि खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं चुकंदर का कटा हुआ लीव्स, और इसमें हम टमाटर डाल देते हैं 2, जितना आ जाएगा उतना ही टमाटर का इस्तेमाल करिए। ज़्यादा करेंगे तो आपका बन से जो है बाहर गिर जाएगा। तो दूसरी टमाटर भी जो है दूसरे बन पे हम डाल देते हैं। अगर आपके पास खीरा हो तो खीरा भी डाल सकते हैं। हमारे किचन में खीरा अवेलेबल नहीं था, तो खीरा हम नहीं डाले। चलिए इसके ऊपर हम डाल देते हैं पत्ता गोभी का लीव्स। तो चलिए पत्ता गोभी का लीव्स हमने डाल दिया है, और दूसरी लीव्स इस पर डाल देते हैं, और हमारा जो बर्गर बन के तैयार हो गया। बस इसके ऊपर हमने सॉस लगाया, और वापस से जो है इसके ऊपर हम चिपका देते हैं, और हमारा जो है बर्गर बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल बैचलर स्टाइल में हमने बर्गर बनाया है। लुक भी अच्छा है, जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खा के मज़ा आ जाएगा। और कुछ इस तरह से जो है हम बर्गर बना सकते हैं और खा सकते हैं। इस ठंडी में जो है आप आराम से रज़ाई के अंदर इस तरह का बर्गर बनाइए और चाँप चाँप के खाइए। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।